राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आप लोगों के लिए श्री दुर्गा सप्तशती के छठे दिन की कथा लेकर आए हैं। इससे पहले 5 दिन की कथा के वीडियो आप मेरे चैनल पर देखकर संपूर्ण नवरात्रों के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। जब शंभ और निशंभ देवताओं का राज्य हरण कर लेते हैं तो वे पुनः माँ भगवती की आराधना करते हैं। माँ भगवती देवताओं की स्तुति सुनकर पुनः प्रकट होती हैं और हिमालय पर एक अतुलनीय सुंदरी बनकर राक्षसों को मोहित कर भ्रम में डाल देती हैं और उन्हें वहाँ शंभ और निशंभ के घातागढ़ चंडमुंड देखकर शीघ्र ही अपने राजा को उस सुंदरी के विषय में बताते हैं। जब शंभ और निशंभ को पता चलता है तो वह अपने सेनापति सुग्रीव को देवी के पास अपना संदेश लेकर भेजता है, मगर भगवती दूत को यह कहकर लौटा देती हैं कि मैंने प्रतिज्ञा की है, मुझे जो भी संग्राम में परास्त कर देगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। दूत यह सुनकर दैत्यराज को देवी का संदेश देता है। दूत के ऐसे वचनों को सुनकर दैत्यराज कुपित हो जाता है। तब दैत्यराज सेनापति धूम्रलोचन से बोला, तुम शीघ्र ही अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस हठी स्त्री के केस पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लाओ। यदि कोई उसकी सहायता करने के लिए आए तो उस व्यक्ति का अवश्य ही वध कर देना, फिर वह कोई सहायता करने वाला स्वयं देवता क्यों न हो। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि शंभु निशंभ की आज्ञा पाते ही सेनापति धूम्रलोचन 60,000 की सेना को सुसज्जित कर शीघ्र ही प्रस्थान करता है। जब हिमालय पर पहुंचकर उसने देवी को देखा तो वह ललकार लगाता है, अरे तू अभी मेरे साथ मेरे स्वामी शंभ और निशंभ के पास चल। यदि तू अपनी मर्जी से नहीं चलेगी तो मैं तुझे दैत्यराज के पास तेरे केस पकड़ते हुए घसीटते हुए लेकर जाऊंगा। तब देवी उस सेनापति से बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा शंभ और निशंभ ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। यदि ऐसे में तुम मुझे बलपूर्वक लेकर जाओगे तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। ऋषि बोले, देवी के ऐसा कहते ही धूम्रलोचन क्रोधपूर्वक देवी की ओर दौड़ा। तब देवी अंबिका ने हूँ शब्द का उच्चारण कर उसे वहीं भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी दैत्य की विशाल सेना और देवी अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों, फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। यह देख देवी का वाहन शेर क्रोध से भरकर भयंकर गर्जना करके अपने बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर टूट पड़ा। दैत्यों को अपने पंजों के प्रहार से व मजबूत जबड़ों से उसने फाड़ डाला और अपने मजबूत पंजों के प्रहार से सैकड़ों राक्षसों को सिर विहीन कर दिया। वह अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए अन्य राक्षसों के पेट को पकड़कर उसे फाड़कर उनका रक्त चूसता। क्रोध से भरे देवी के वाहन महाबली सिंह ने शीघ्र ही सारी सेना का संहार कर डाला। जब शंभु ने सुना कि देवी ने सेनापति धूम्रलोचन को मार डाला, देवी के शेर ने उसकी सारी सेना का सफाया कर डाला, तो दैत्यराज क्रोध में भरकर अपने दांत पीसने लगा। अब उसने चंडमुंड नामक दैत्यों को देवी को पकड़ लाने की आज्ञा दी। तुम शीघ्र ही उस स्त्री को ले आओ। तुम बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाना और उसे घसीटते हुए मेरे पास लाओ। यदि कोई संदेह हो तो युद्ध में उसकी हत्या कर देना। उस दुष्ट की हत्या करके तथा उसके सिंह को मारकर उस अंबिका को बांधकर मेरे पास शीघ्र ही लौटना। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।